अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल आज की कहानी पे मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया अली। और आज हमारे साथ जो है वो 50 साल की एक ऐसी औरत मौजूद हैं जिनका मज़हब जो है वो क्रिश्चियन है और इसके अलावा ये शादी करना चाहती हैं और माशाल्लाह से इनके बच्चे भी हैं। और आइए चलते हैं इनसे पूछते हैं कि ये क्यों शादी करना चाहती हैं, ऐसी क्या वजह बनी और बाकी सारी बातें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा शमीम हारून। अच्छा, शमीम हारून। तो मुझे बताएं कि आप क्रिश्चियन हैं? जी। अच्छा, तो आपकी उम्र क्या है? 48 के करीब है। 48 के करीब है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं। तो बाकी आपने बताया कि आपकी एक बेटी की शादी हुई है, तो आपके पास अभी 2 बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक बेटी एक बेटा या दोनों बेटियाँ ही हैं? एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। वो कितनी उम्र के हैं, मतलब कितने साल के हैं? बड़ा बेटा मेरा 17 साल का है और छोटी बेटी 14 साल की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी मुझे ये बताएं कि आप शादी क्यों करना चाहती हैं और आपका हस्बैंड जो है वो कितने टाइम पहले फोत हुआ है? मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था, वो तकरीबन 9 जनवरी को 5 साल हो जाएंगे। अच्छा, 5 साल हो गए उनको फोत हुए हुए। अच्छा, मतलब 5 साल हो जाएंगे। चलें, बाकी मुझे ये बताएं कि आप शादी क्यों करना चाहती हैं, ऐसी क्या वजह बनी कि आप शादी करना चाहती हैं? मैं शादी इसलिए करना चाहती हूँ कि मेरे सर पे एक मर्द का साया, औरत अकेली नहीं जी सकती। वो एक तो लोगों की बातें, और मैं चाहती हूँ घर की जिम्मेदारी जो मर्द संभालता है वो औरत के साथ बड़ा मुश्किल होता है कि वो घर को संभाले। रेंट पे मेरा घर है, 2 मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे भी जो है ना वीट एलर्जी के मरीज़ है, तो मेरे से ना घर का जो सिलसिला है वो नहीं चल रहा और मैं चाहती हूँ कोई अच्छा सा कोई मिल जाए आदमी, उससे मैं शादी। उम्र क्या हो उसकी तकरीबन, आप क्या चाहती हैं कि क्या उम्र हो? वो 50 या 50 से ऊपर भी हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो बाकी ये बताएं कि किस तरह का होना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बस घर को संभालने वाला हो, इज़्ज़त करने वाला हो, जिम्मेदारी उठाने वाला हो मेरी और मेरे बच्चों की, क्योंकि मेरा घर है रेंट पे और मैं रेंट देना घर को सारा अखराजात उठाने मेरे लिए ज़रा टेंशन है। अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि कोई 50 का हो या 50 से ऊपर का हो, लेकिन आपके अखराजात उठाने वाला हो, ज़िम्मेदार इंसान हो। और बाकी मुझे ये बताएं कि अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आप कौन सी जगह पे रहती हैं? मैं नश्तर कॉलोनी में रहती हूँ। अच्छा, निश्तर कॉलोनी में रहती हैं। बाकी आपके जो बच्चे हैं वो राज़ी हैं आपकी शादी से, वो चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? जी, मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे भी चाहते हैं मैं कर लूँ, क्योंकि मैं घर की जिम्मेदारी, बच्चों के अखराजात मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन है, वो अफोर्ड करना मेरे लिए मुश्किल है, तो इस वजह से मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई मुस्लिम लड़का जो है वो अगर आपसे शादी करना चाहे, मुस्लिम कोई बंदा हो, तो वो भी आपको कोई मसला परेशानी नहीं है? जी नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको मैं ये इस बात पे कबूल करूँगी कि कल को वो मजहबी तौर पे मेरे साथ कोई टेंशन का मसला ना बनाए। बाकी मुझे ये बताएं कि आपके जो 2 बच्चे हैं, आपका बेटा क्या करता है? 17 साल का ना माशाल्लाह से, पढ़ता है या क्या करता है? मेरा बच्चा काम करता है प्रिंटिंग का और बेटी मेरी पढ़ती है। अच्छा, बेटी पढ़ती है, कौन सी क्लास में है? 7 में। 7th में। आपकी जिस बेटी की शादी हुई है तो वो कहाँ पे हुई है, कोई गैर है, अपने किन से हुई है? वो नश्तर में ही है, लेकिन उसने भी गैर लड़के से ना लव मैरिज की है। अच्छा, गैर लड़के से। उसका क्या मज़हब है? वो लड़का मुस्लिम है। अच्छा, किसी मुस्लिम लड़के से शादी किया है, माशाल्लाह से। चले, इंशाल्लाह जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा अच्छा इंसान होगा, बेशक वो 50 से ऊपर हो लेकिन इनकी ज़िम्मेदारी उठा सके। और इनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो 50 से बेशक ऊपर हो या जो भी हो, लेकिन मैच्योर हो, इनकी जो नेक्स्ट लाइफ है वो अच्छे से गुजर सके और इनकी ज़िम्मेदारी उठा सके, इनके बच्चों की भी ज़िम्मेदारी उठा सके। बाकी मुझे ये बताएं कि जो आपका बेटा है जो काम करता है प्रिंटिंग वाला, उससे आपका घर का गुजर बसर नहीं होता? जी नहीं, क्योंकि मकान का किराया देना, बिल देने और खाना पीना बहुत टेंशन होती है, इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, वो उसकी क्या तनख्वाह है? वो उसकी 20,000 है। अच्छा, 20,000 है। हाँ, किराए का मकान हो और बाकी सब कुछ 20,000 में तो बड़ा मुश्किल है ना। और बाकी मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा हो वो बाहर के मुल्क में हो तो वो आपसे शादी करना चाहे, फिर भी आप कर लेंगी क्या? जी बिल्कुल कर लूँगी। अच्छा, कर लेंगी। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें से कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे शादी करना चाहेगा और आपके अखराजात जो है वो बर्दाश्त कर सकेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो भी इंसान जो है वो आपसे शादी करना चाहेगा वो आपसे रब्ता कैसे करे, आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? जी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो 030
रब्ता करें। चलें ठीक है, हम ना आपका नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी चला लेंगे, बाकी इंशाल्लाह आपको मैसेज वगैरह आएंगे तो आप फिर देख लीजिएगा, जो आपको सही मुनासिब लगे तो आप पूरी तहकीक के बाद फिर उससे शादी कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन मुझे और इनको इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह। अगर जी तो नाज़रीन मुझे और शमीम हारून को जो है वो इजाज़त दीजिए। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है और आप भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन अगर आपकी भी कोई कहानी है जो आप जो है वो शूट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।